और भैंस को खिलाओ पांच। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्रतिपक्षी के पास मुद्दा भी राजनीति कर रहे हैं, ऐसी उम्मीद नहीं थी इनसे। अंदर सदन में कह रहे हैं इनको सदन से माफी मांगनी चाहिए और राजस्थान की जनता से मांगनी चाहिए गुमराह करने के लिए। मेरी आपने कहा आंकड़े और आंकड़े कुछ कहा। भी देख जाओ, इनके जो आंकड़े हैं ना, उसी प्रकार से जो ये भैंस को कांकड़े खिला रहे हैं वो इनकी हालत है। ये सिर्फ और सिर्फ ये आंकड़े अंदर क्यों नहीं बताते भाई? आज एक बात मैं आप सब मीडिया के साथियों से कहना चाहूंगा, विधानसभा के अंदर बयान देने से ये क्यों बचते हैं? जब इनके आंकड़े सही हैं तो विधानसभा के अंदर बोलो ना, वहां डिबेट करो। माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहूंगा कि ये पहला ऐसा सत्र है जिसपे कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं हुई है। पूरा सत्र निकल गया, पूरी साल निकल गई। इतिहास उठा के देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कभी भी कोई ऐसा सत्र नहीं गया जिसपे कानून व्यवस्था की चर्चा नहीं हुई हो। और आज गृह मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जी मेरे लिए कह रहे थे कि मेरे को माफी मांगनी चाहिए। उनके बारे में, उनके रिश्तेदारों के बारे में क्या क्या छपा है अखबारों में, मीडिया में, वो भी जरा बता दें, पता चल जाएगा। इनके सांसद, इनके विधायक, इनकी सरकार के तहसीलदार FIR दर्ज कराने के लिए धरने पे बैठे हैं। इन्हीं की सरकार का महिला आयोग की भारत सरकार की रिपोर्ट है कि पूरे देश के अंदर राजस्थान का शहर जयपुर जो हमारी राजधानी है वो 7वां स्थान है सबसे असुरक्षित महिलाओं के लिए। और ये लोग बात करते हैं, कहते हैं टीकाराम जूली को माफी मांगनी चाहिए। टीकाराम जूली 10 बार माफी मांगने को तैयार है। आप बताइए तो सही, पूरे प्रदेश के अंदर किस प्रकार की आपकी कानून व्यवस्था हो चुकी है? छोटी छोटी बच्चियों से, 8 साल की बच्ची से रेप, बांसवाड़ा के अंदर नाबालिग बच्ची से बलात्कार करके उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर बोतल तक दरिंदों ने डाल दी और सरकार मौन है, चुप है। पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है कि सरकार को जवाब देना चाहिए और ये जवाब देने की बजाय कह रहे हैं विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। 11 हिरासत के अंदर मौत ये मान रहे हैं, 20 से अधिक मौत हुई है। अलवर के अंदर एक सैनी समाज का बच्चा जिसको थाने के अंदर पीटा गया, उसकी मौत हो गई, उस तक कोई हिरासत में मौत नहीं मान रहे हैं। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे देश के अंदर अगर हिरासत में 2 मौत भी हो जाए तो बीजेपी जो है कपड़े फाड़ देती है और यहाँ 20-20 मौत हो गई, चुप है ये लोग। उदयपुर के अंदर DG साहब मीटिंग ले रहे हैं, उसी समय इनकी सरकार का एडिशनल SP ट्रैप हो रहा है। ये राज है इनका, यही राज है। सैकड़ों मामले ऐसे हैं जिसमें खुद पुलिस कर्मियों ने जनता से ज्यादती की है। लास्ट टाइम महिला दिवस के अवसर पर एक पुलिसकर्मी ने जयपुर के अंदर जब आईफा चल रहा था लेडीज के साथ जबरदस्ती की गई। ये हमसे कह रहे माफी मांगे रहे, माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी, आज नहीं तो 3 साल बाद मांगनी पड़ेगी। और सरकार आंख बंद करके बैठी है, आंकड़े लेके आगे। ये आंकड़े कांग्रेस के समय में ये थे, क्यों कहते थे कि नहीं सहेगा राजस्थान, क्यों कहते थे? आज क्यों सहे राजस्थान? पूरा जो राजस्थान है वो डर के साए में है। कल की रिपोर्ट निकलवा के देखोगे तो आपको दलित एट्रोसिटी, चाय की दुकान पे SC के व्यक्ति अगर चाय बनाते तो उसकी चाय छोड़ के चले जाते, ये हालत राजस्थान के अंदर है। तो क्या क्या सहेगा राजस्थान में? इन लोगों से पूछना चाहता हूँ। जो फर्जी में इन्होंने फर्जीवाड़ा करके जो यूरिया की फैक्ट्रियां चल रही थी, वो खाद मिलने की बात हो और उनपे कितने लोगों को इन्होंने सलाखों के अंदर डाला है वो बात हो, सरकार के पास जवाब नहीं था। अपने आप को किसान का बेटा और किसान बताने वाला मुख्यमंत्री, उसके बावजूद पूरे प्रदेश के अंदर खाद की व्यवस्था ये लोग नहीं करा पाए, इसका जवाब नहीं था। और जब ये पूछा गया कि आप लोगों ने यूरिया और DAP की कितनी डिमांड भेजी थी और भारत सरकार ने कितना अलॉट किया, तो उसका भी जवाब नहीं। फिर हमने आदिवासी क्षेत्र का क्वेश्चन पूछा कि 1000 करोड़ का कोष पिछले साल था और 1500 करोड़ का कोष इस साल था, उसमें सरकार ने कितना खर्चा किया है? तो आप लोगों को भी हंसी आएगी। सरकार का जवाब है 2,96,45,000। 2,500 करोड़ में से 3 करोड़ से भी कम के आंकड़े इन्होंने सदन के अंदर आज दिए। रफीक खान जी ने पूछा कि जो निराश्रित है, जो मूक बधिर था, जो हमारे जामडौली स्थित विमंदित गृह के अंदर रह रहा था, 1 महीने बीमार रहा, सरकार ने नहीं देखा रही और 6 दिन तक मृत्यु होने के बाद में उसकी डेड बॉडी यहाँ हॉस्पिटल में रही, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे माननीय सदस्य रफीक खान जी के द्वारा मंत्री जी को अवगत कराने के बाद उसका दाह संस्कार हो पाया और ये निर्दयी लोग, असंवेदनशील लोग उसके मामले में भी 2 शब्द नहीं बोल पाए।